ਕਾਂਗਰਸ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੰਕਾ ਨੇ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਨਤਕ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਮੰਤਰੀ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਸੀਜੇਪੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਟਿਕ ਟਾਈਮ ਬੰਬ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਜਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋਗੇ ਉਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਅਤੇ ਗੁੱਸਾ ਵਧੇਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁੱਸਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਹੀ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਧਰਮਿੰਦਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਰੰਕਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਦੋ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਨੀਟ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ, ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਹਾਲੀਆ ਬਿਆਨਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੀਜੇਪੀ ਨੇਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਕਿਉਂ ਲੱਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ 45 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਰੰਕਾ ਨੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋर्ट, एबीपी संजा। ये अभी तक ऐसा कोई मूवमेंट हुआ नहीं है। कल की मीटिंग में कॉम्पनसेशन और लीगल केसेस को लेके पॉजिटिव आंसर आया था, इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट मिला था। हमें उम्मीद है कि आज वो रिटर्न एग्रीमेंट भी मिलेगा, लेकिन जो मेन डिमांड है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको लेकर कभी तक कोई ठोस डिसीजन नहीं आया है। बल्कि जो हम कल मेन स्ट्रीम मीडिया पे देख रहे थे कि सूत्र कह रहे हैं कि प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे, तो अगर प्रधान जी इस्तीफा नहीं देंगे तो बता दीजिए, फिर इस तरह की मीटिंग्स का कोई मतलब नहीं है। फिर हम जो है आगे की हमारी जो भी रणनीति रहेगी उस पर काम करेंगे। आप लोगों ने 2 दिन का अल्टीमेटम दिया था, कहा था कि फिर से हम एक कॉल करेंगे, इंटरनेशनल कॉल होगी, वो 20 जुलाई से कहीं बड़ी कॉल होगी, वो आप लोगों की तरफ से कहा था। नहीं, बिल्कुल, अगर आप सरकार एकदम हट पर बैठी है, जब पूरे देश को सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए और आप कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे, वो तो आसान काम है। अरे भाई, आसान काम है तो आसान काम पहले करो, मुश्किल काम बाद में करना। लेकिन अगर सरकार इस तरह से अपना रवैया रखेगी तो फिर हमें भी टफ डिसीजंस लेने पे मजबूर होना पड़ेगा। एनटीए ने 47 अधिकारियों को सैक किया है, आप लोग इससे खुश हैं? अब वो कौन से 47 अफसरों को सैक किया है, किस इंटेंशन से किया है, वो सारी डिटेल्स हमें देखनी पड़ेंगी। लेकिन हम अगेन जैसा कि बात कर रहे हैं, द अल्टीमेट अकाउंटेबिलिटी इज विद द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री, बिकॉज ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द पेपर लीक्स, ऑल द स्टूडेंट्स हु कमिटेड सुसाइड आफ्टर नीट पेपर गॉट लीक, तो उनको इस्तीफा देना पड़ेगा। और बाकी ब्रॉडर रिफॉर्म्स को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं। कल भी हमने, हमारी डेलीगेशन ने डिमांड चार्टर सरकार को सबमिट किया है, उस पर आप बिल्कुल काम करिए, उस पर तो हम आपके साथ हैं। आप इस तरह से नहीं, देखिए, अगर आप सोनम वांगचुक जी की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं तो उससे ज़्यादा शर्मनाक कुछ नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति ने 59 साल का होते हुए 26 दिन भूख हड़ताल रखी, कई दिनों से हम लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि अपनी भूख हड़ताल समाप्त कर दीजिए, बट उन्होंने बोला कि जब तक लीगल चार्जेस और कॉम्पनसेशन पे सरकार की तरफ से रिस्पांस नहीं आ जाता तब तक वो भूख हड़ताल नहीं तोड़ेंगे। पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर इतना ज़्यादा परेशान थे। आप उन व्यक्ति की नीयत पे सवाल उठा रहे हैं, तो अब इसके बाद हम और क्या बोलें। नहीं, अब मोदी जी रात पड़े रील्स बना रहे हैं तो मतलब ज़रूर दिक्कत हो रही है सिस्टम में, कुछ तो चीज़ें बदल रही हैं। मोदी जी को समझ में आ गया है कि युवाओं का गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और मेन स्ट्रीम मीडिया जो शायद दिखा नहीं रही है, वो गुस्सा अब इंस्टाग्राम पे दिख रहा है, इसलिए मोदी जी को रात पड़े रील्स बनानी पड़ रही हैं। लेकिन मोदी जी, रील्स बनाने से नहीं होगा। जो आप स्ट्रिक्ट एक्शन की बात कर रहे थे, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लीजिए, और स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, वो करिए। उसके बाद आप रील्स बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, हम भी आपकी रील्स शेयर करेंगे। अच्छा, अच्छी बात है, भागवत जी भी इतने दिनों बाद कुछ जागे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। सरकार युवाओं से बात कर रही है, अभी करना शुरू की है। अब थोड़ी सी बात और मान भी लीजिए हमारी, और धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त कीजिए। 20 तारीख को हिंसा नहीं हुई थी, 20 तारीख को पुलिस द्वारा बर्बरता की गई थी, हमारे बच्चों को मारा गया था, पीटा गया था, घसीटा गया था सड़कों पे, छोटी छोटी बच्चियों को मोलेस्ट किया गया था। हमारे वॉलंटियर्स जो क्राउड मैनेज करने में हेल्प कर रहे थे, उनकी पसलियां तोड़ी गई थी। तो हिंसा कुछ नहीं हुई थी, बहुत शांत लोग हैं। आप अभी भी देखिए, जंतर मंतर भरा हुआ है 4 दिन से। एक हिंसा का आप मेरे को यहाँ पे इंस्टेंस बता दीजिए, शांति से यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं। हाँ, अगला जो कॉल होगा उसमें दिल्ली पुलिस से हमें रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ बिहेव लाइक प्रोफेशनल पुलिस, गुंडों की तरह बिहेव मत कीजिएगा, और सब कुछ बहुत पीसफुल रहेगा।
देखिए, मैं यही कहना चाहूँगा कि इन छोटी छोटी मछलियों को बाहर करने से कुछ नहीं होगा। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाए, जिसे जिम्मेदारी और जवाबदेही तय हो, और एनटी हो या और भी कोई भी बॉडी हो, उनमें स्वतः ही अपने आप ही एक डर बैठ जाएगा कि आप गलती करोगे तो आपका भी इस्तीफा हो सकता है। पीएम को लगता है कि जैसे कॉकरोच पार्टी जब इंस्टा पे आई, सोशल मीडिया पे आई और देश का युवा जागा है, तो उनको लगता होगा कहीं ना कहीं कि हो सकता है कि सोशल मीडिया पर रील डालने से युवा उनकी बात को समझेगा, मानेगा, युवाओं तक उनका मैसेज पहुंचेगा। लेकिन हम उनको बता देना चाहते हैं कि ये युवा ठान करके बैठा है कि जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तो ये वापस घरों को नहीं जाएंगे। इसलिए हमारा कहना है कि ये युवा धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से नहीं हटेंगे, ये लेकर ही रहेंगे। एक बार अपना नाम बता दीजिए। दीपक वाल्यान, राष्ट्रीय प्रवक्ता, सीजेपी। तो नंबर 1 डिमांड जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार, नॉन नेगोशिएबल। नंबर 2, 1 करोड़ का मुआवजा सारे फैमिलीज के लिए जिनके बच्चे इस नीट के ब्रोकन करप्ट एजुकेशन सिस्टम के वजह से आत्महत्या करके मर गए, 1 करोड़ का मुआवजा। नंबर 3, जितने हमारे भाई बहन यहाँ पे पीसफुल तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे एंड जिन्होंने ब्रुटैलिटी सहा पुलिस के वजह से एंड उनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ, वो सारे एफआईआर विड्रॉ किए जाए। किसी के ऊपर एफआईआर नहीं होना चाहिए, अगर हुआ है तो वो सारे एफआईआर विड्रॉ हो एंड सरकार एक सॉवरेन गारंटी दे हमें लिखित में कि फ्यूचर में भी किसी को टारगेट नहीं किया जाएगा। साथ साथ हम लोगों ने ये भी उनको बताया कि जो चौथा चीज है हमारा 5 पॉइंट पॉलिसी डिमांड चार्टर जो यहां पे वैष्णवी ने बनाया, हम सब लोगों ने उसमें इनपुट्स दिए, वैष्णवी ने बनाया एंड हम लोगों ने सार्वजनिक किया, वो भी सरकार उसको कंसिडर करे एंड हम लोग उस पर भी बातचीत करेंगे, लेकिन जब ये 3 मेन डिमांड्स पे हमारी एग्रीमेंट हो जाएगी। साथ साथ एक और चीज हमने बताया, कल से दिल्ली पुलिस ने जो भी यंग युवा दिखता है उन लोगों को डिटेन कर रही है दिल्ली पुलिस पूरे दिल्ली से। आपको पता होगा कल रात को जैसे फॉर एग्जांपल निजामुद्दीन के साइड में 3 छोटे से बच्चे खाना ला रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन कर लिया, पुलिस स्टेशन में रखा। जब हम लोगों ने पुलिस से बात की ऐसा क्यों कर रहे हो, तब उनको छोड़ा लेकिन खाना वापस नहीं दिया। ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे हैं, शेम। तो ऐसे बहुत सारे इंस्टेंसेस हो रहे दिल्ली में। तो जब हमने बताया ये 2 मिनिस्टर्स को, उन्होंने बोला ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन हमने बोला हो रहा है, तो उन्होंने बोला कि अगर हो रहा है तो वो आश्वासन देते कि ऐसा आपसे नहीं होगा। अब जो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफे का मामला है वो आशु बताएगा क्या हुआ, लेकिन उसके पहले ये बता देना चाह रहा हूं कि जो हमारे दूसरे और तीसरे डिमांड्स है, कॉम्पेंसेशन एंड एफआईआर का विड्रॉल और सॉवरेन गारंटी की ऐसा फ्यूचर में भी एफआईआर फाइल ना हो, उस पे सरकार ने पॉजिटिव साइन दिखाया। सरकार ने बोला कि इन प्रिंसिपल हम लोग मान रहे हैं आपकी ये 2 डिमांड्स।